स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर में हमें टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए नंबर्स के टाइप की अगर बात करें तो सबसे पहले जो टाइप है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होंगे एंड ये कंप्लीट नंबर होंगे 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक होंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स में नेचुरल सारे आएंगे, बस एक एक्स्ट्रा आएगा ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर्स वो नंबर है जो आपको नंबर लाइन में शो होते हैं। तो नंबर लाइन के अंदर आपको देखिए 0 1 2 3 ऐसे करके पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3, यानी कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, बट नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, ऐसे नेगेटिव भी एंड तक होंगे। ठीक है, फोर्थ टाइप है रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सारे इंटीजर्स होंगे प्लस p/q फॉर्म जिसकी भी होगी, बट कंडीशन रहेगी q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जितने भी इंटीजर्स अभी आपने पढ़े हैं ये भी रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग आपको दो टाइप के मिलेंगे, इसमें से जस्ट आपको रिकरिंग वाला लेना है, नॉन रिकरिंग वाला नहीं लेंगे रेशनल नंबर के अंदर, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो रेशनल नंबर को हम ये कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स साथ में ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इंटीजर्स को भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन रहे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये जो p/q फॉर्म है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो तो रेशनल नंबर होगा, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग पार्ट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स में, वो आपका कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या है, अभी पढ़ा रेशनल नंबर p/q फॉर्म है, तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारा q जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, या तो 2 की पावर समथिंग एंड साथ में 5 की पावर समथिंग। ठीक है, तो कब होता है टर्मिनेटिंग, जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि जब मैं ये भी जो भी डिनोमिनेटर गिवन होगा आपको उसको जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगी तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी ×3 नहीं होना चाहिए, ×5 ×7 नहीं होना चाहिए इसके साथ। तो अगर इस q का प्राइम फैक्टर करे और वो इस फॉर्म में आए तो वो जो p/q फॉर्म होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, समझ आ गया। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी, जब q इस फॉर्म में नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब रिकरिंग का मतलब क्या है कि जब मैं p को q से डिवाइड करूँगी तो कुछ ऐसे नंबर आएंगे जैसे कि 0.52। अब ये 52 ना बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे टर्मिनेटिंग वाले, चाहे डेसिमल में डिवाइड हो, जैसे 1.25 यहाँ पे इसका डेसिमल आया बट यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्म तो टर्मिनेटिंग होती है। बट जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 52 बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं, 52 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की फॉर्म को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में रिकरिंग। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग को तो हो बट कैसा हो, रिकरिंग हो, यानी सेम रिपीटेड हो, मतलब पूरा पूरा डिवाइड ना हो रहा हो बट सेम नंबर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो रेशनल नंबर समझ आ गए होंगे, p/q फॉर्म जो भी होगी बट कंडीशन रहेगी q 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर दो कैटेगरी होगी, एक टर्मिनेटिंग
और एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का जस्ट रिकरिंग वाला पार्ट ही रेशनल नंबर है। फॉर्म आपको मैंने समझा दी है। टर्मिनेटिंग के लिए आप क्यू के फैक्टर करके देखना, वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, या फिर ऐसे नंबर जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। बट ऐसे नंबर जो पूरे पूरे डिवाइड ना हो बट रिपीटेड सेम हो, तो वो हम ऐसे लिखे जा सकते हैं, जिस पे जो रिपीटेशन सेम है उस पर बार लगा देंगे एंड उन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स में। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल ना हो, यानी ये भी p बाई क्यू फॉर्म ही होंगे, इसमें भी कंडीशन यही होगी q नॉट इक्वल टू 0। बट ऐसे p बाई क्यू जो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, जब मैंने डिवाइड किया p को q से, तो वो 1 2 के बाद फिर 1 3 फिर 1 4 1 5, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होगा और रिपीटेड भी सेम नहीं होगा, हर बार कुछ नया नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है नंबर, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, इरेशनल नंबर्स। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाती है और कभी उसका रिपीटिशन सेम नहीं होता है, हर बार चेंज होता रहता है। सेम ऐसी कुछ ऐसे नंबर जो प्राइम होते हैं, जैसे 2 अगर रूट के अंदर है, 3 अगर रूट के अंदर है, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो रूट के अंदर होंगे, जिनका, या क्यूब रूट के अंदर भी हो सकते हैं, बट जिनका हमारा रूट या क्यूब रूट निकाले वो होल ना आए। ठीक है, जैसे रूट 4 है, रूट 4 तो हमारा सॉल्व करके 2 आ जाएगा ना, तो ये तो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। रूट 9 भी कंप्लीट आ जाएगा। 3 क्यूब रूट ऑफ 27 निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 3 3 या 9 3 या 27, 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो कंप्लीट आंसर निकल के आ जाए वो तो रेशनल, बट जो रूट सॉल्व ना हो पाए या क्यूब रूट सॉल्व ना हो पाए वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये समझ आ गया होगा आपको इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब ये जितने भी हमने पढ़े रेशनल प्लस इरेशनल, उन सबको मिला के, रेशनल प्लस इरेशनल, इनको मिला के बनता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो ये चैप्टर ही हमारा रियल नंबर के ऊपर है। तो रेशनल और इरेशनल जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो रियल नंबर बनेगा। तो आपको समझ आया होगा रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पे आएंगे।